हमारे जीवन में हमारी सफलता का श्रेय हम किसको दे सकते हैं? ये हमारी खुद की किस्मत को हम बोलते हैं, या हमारे परिवारजनों की किस्मत को हम बोलते हैं, या किसी और कारण को हम श्रेय देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। एक शहर की बात है जहाँ पे एक नाश्ते की दुकान बहुत 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 ज़्यादा विख्यात थी। दूर दूर से लोग वहाँ नाश्ता करने आया करते थे। वहाँ की कचौरी, वहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और वो दुकान सुबह 6 बजे खुल जाती, रात को 10-11 बजे चलती रहती। और इतनी भीड़ वहाँ पे होती, लोग नाश्ता करने आते, और मतलब पूछिए मत, इतना ज़्यादा रश वहाँ रहता था। ऑब्वियसली सब लोग उस दुकान पे जाते थे, उसका नाश्ता पसंद करते थे। उस दुकान के मालिक का जो व्यवहार था सबको पसंद आता था। और जो खाने वाले थे वो तो उसके यहाँ के रेगुलर कस्टमर बन गए थे। कुछ लोग तो जो उस बाजार में दुकान रखते थे, वो लोग तो वहाँ के रोज के दैनिक ग्राहक हो गए थे कि रोज सुबह अपना खुद का व्यापार शुरू करने से पहले उस नाश्ते की दुकान में आएंगे, वहाँ पे कचौरी समोसे लेंगे और वहाँ पे नाश्ता करेंगे बाहर खड़े होके, और फिर वो अपना काम शुरू करेंगे। उनमें से एक व्यापारी उस चीज़ को ऑब्जर्व करता था कि यहाँ पे भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन भीड़ में कई बार गैर वाजिब फ़ायदा उठाने वाले लोग भी होते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीड़ का फ़ायदा लेके अपना पैसा चुकाए बिना, नाश्ता किए बिना चले जाते हैं। तो व्यापारी होने के कारण उसकी नज़र इन सब चीज़ों पे पड़ती रहती थी और वो देखता रहता था, लेकिन ऐसा इक्का दुक्का उसको लोग दिखते थे। लेकिन कुछ दिनों से उसे एक आदमी ऐसा नज़र आता था, जब वो पीक आवर्स होते थे, जब सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, उस भीड़ के समय वो नाश्ता करने आता, चुपचाप ऑर्डर लेता, अपना नाश्ता करता, और सबकी नज़र चुराते हुए, बचते बचाते हुए वहाँ से रोज़ निकल जाता। और ये प्राय रोज़ होने लगा। उसने 8, 10, 15 दिन तक उसको ऑब्जर्व किया, और एक दिन उस दुकान के, नाश्ते के दुकान के मालिक को जाके बोला कि भैया, आप इतना अच्छा नाश्ता बना रहे हैं, इतना अच्छा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कंट्रोल्स की ज़रूरत है। आपको थोड़ा अपने आप पे सावधानी रखने की ज़रूरत है। लोग यहाँ पे बिना पैसे दिए भी नाश्ता करके चले जाते हैं। तो उसने बोला, नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी ने भूलवश एक आध बार कोई आदमी ऐसा हो गया होगा, बाकी ऐसा जनरली होता नहीं है। यहाँ पे सभी लोग अच्छे हैं, आते हैं, नाश्ता करते हैं और सामने से पैसा दे के चले जाते हैं। तो ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए, पर आपने कुछ ऑब्जर्व किया है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँ। क्योंकि बताने वाला भी एक व्यापारी मित्र था, उसी बाजार का एक व्यापारी था, तो उसकी बात को लाइटली तो नहीं लिया जा सकता था। तो उसने बताया कि कल सुबह मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ। आज का तो टाइम हो गया, अब कल मैं आपको बताऊंगा। अगला दिन आया, दुकान खुली, नाश्ते की दुकान चल रही थी। जैसे रोज़ भीड़ होती थी, वैसे आज भी भीड़ थी। वो जो व्यापारी बंधु जो रोज़ नाश्ता करने आते थे, वो भी वहाँ पधारे। उन्होंने अपने नाश्ते का ऑर्डर दिया, कचौरी समोसा जो खरीदना था खरीदा, और बाहर भीड़ में खड़े होकर खाने लगे। फिर उन्होंने उस आदमी को देखा जो रोज़ की तरह वहाँ पे कचौरी समोसे का ऑर्डर दे के लेकर और भीड़ में खड़ा होकर खा रहा था। वो छुपता छुपाता ही खा रहा था और छुपता छुपाता ही निकलने की कोशिश करने वाला था। उसको देखते ही इन व्यापारी सज्जन ने दुकान के मालिक को उसकी तरफ इशारा किया कि वो जो आदमी है, पिछले 15 दिनों से मैं देख रहा हूँ, इतने दिनों से तो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी पहले से आ रहा हूँ, ये यहाँ आता है, नाश्ता लेता है, कचौरी समोसे खरीदता है, खाता है, और भीड़ का फ़ायदा लेते हुए चुपचाप यहाँ से गायब हो जाता है। इसको और इसके जैसे लोगों को आपको पकड़ना चाहिए, ताकि आपको व्यापार में नुकसान नहीं हो, वरना कितने ही लोग ऐसे आएंगे और खाएंगे और चले जाएंगे। तो उस दुकान के मालिक ने जब उस इंसान को देखा, बोले अच्छा वो, नहीं नहीं, उसको तो रहने दो, उसको तो आप छेड़ना भी मत, उसको आप खाने दो, जैसे आता है खाता है चला जाता है। अब ये बात इस व्यापारी को हजम नहीं हुई कि उसको क्यों जाने दो, और वो तो भिखारी जैसा कोई आदमी है, मतलब ऐसा कोई प्रतिष्ठित आदमी है, ऐसा कोई पंडित या कोई महाराज या ऐसा कोई आदमी हो जिसको हम अपने तरफ से सामने से मुफ्त में खिलाते हों, दान दक्षिणा करते हों, ऐसा भी इंसान नहीं था। तो ये तो ऐसा इंसान था जिसको तो हम अवॉइड ही करते हैं, तो उसको क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? उनको बड़ा विचित्र लगा।
तो उन्होंने फिर से उसको पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस आदमी को जाने दें और इसको ना छेड़े, उसको नहीं पकड़ना चाहिए? 15 दिन से तो मैं देख रहा हूँ, भाई साहब ये कितने दिनों से खा रहा होगा? तो उस दुकान की मालिक ने कहा कि साहब ये तो महीनों से खा रहा है, पर ये रोज भगवान से प्रार्थना करता होगा कि भगवान इसकी दुकान में इतनी भीड़ हो कि मैं उस भीड़ का फ़ायदा उठा के चुपचाप नाश्ता ऑर्डर करूं, कचौरी समोसे ले लूं और चुपचाप भीड़ में ही खा के भीड़ में ही गुम हो जाऊं, ताकि कोई मुझे ढूंढ ना पाए, पकड़ ना पाए, मेरा पेट भर जाए। शायद मेरी दुकान चलने का कारण इस आदमी द्वारा की गई दुआ ही है। इसकी प्रार्थना ही भगवान स्वीकार कर रहा है कि मेरी दुकान में इसके आने के समय इतनी भीड़ होती है कि ये भीड़ में आता है, खाता है और चला जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जैसा चलता है चलने दो। वो आदमी अगर खा रहा है तो अपनी किस्मत का खा रहा है। भगवान ने उसको लिखा होगा कि मेरी दुकान से खाना होगा, मेरा कुछ पुराना इसको लेना देना बाकी होगा जो मैं इसको चुका रहा हूँ। आप इसको कृपया छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी किस्मत का ही खा रहे हैं। ये कहानी बिल्कुल छोटी सी है, बहुत कॉमन सी है, लेकिन इससे हमें क्या जानने को मिलता है? कई बार हमको ऐसा गुमान होने लगता है कि आज जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, वो हमारे कारण हो रहा है, हमारी किस्मत अच्छी है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा हो उसमें आपके कर्म तो हैं ही, वो तो मेन कंट्रीब्यूटर हैं ही। लेकिन कई बार इनमें ऐसी कितनी दुआओं, ऐसी कितनी प्रार्थनाओं, कितने आशीर्वादों का भी इसमें प्रभाव होता है, सपोर्ट होता है, जिसके कारण आज हम सक्सेसफुल होते हैं। आज हम जो भी बने हैं, जो भी बनते हैं, जो भी पाते हैं, उसमें अकेले हमारा योगदान नहीं है। ऐसे कितने अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी भी रूप में हमको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हो, चाहे हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हो, हमारे वेल विशर्स की हम अच्छी इच्छाएं हों हमारे प्रति, हमने जो अच्छे काम किए हों, कभी हमसे जाने अनजाने हमने अच्छे काम किए हों, तो किसी की दुआएं हमें लगी हों, किसी बड़े का आशीर्वाद, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, पता नहीं किस किस के आशीर्वाद से हम आज जहाँ खड़े हैं, सक्षम हैं। इसलिए हम सबको इन सब का कृतज्ञ रहना चाहिए। इन सब के आशीर्वाद को हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में हमेशा से सिचुएशन बनी रहे कि हमें इस तरह के पॉजिटिव आशीर्वाद मिलते रहें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही कहानियाँ और सुनते रहने के लिए, ऐसे मैसेजेस पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में सर्कुलेट करें और अपने दोस्तों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए गाइड करें। अगले शनिवार फिर एक नई कहानी, फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।